आज हम कुछ बहुत ही निजी और ज़रूरी बात करने वाले हैं। ये उन अनकहे दबावों के बारे में है जिन्हें हम में से कई लोग रोज़ाना महसूस करते हैं। ये कुछ सच्ची कहानियों के ज़रिए ज़िंदगी के सबसे मुश्किल सबकों में से एक को समझने की एक कोशिश है। ये उन लोगों की कहानियां हैं जो हमसे ज़रा भी अलग नहीं थे, लेकिन ज़िंदगी के किसी मुश्किल मोड़ पर वो बिखर गए। ये जो प्रेशर होता है ना, करियर बनाने का, रिश्ते निभाने का, समाज की, परिवार की उम्मीदों पर खरा उतरने का, कभी-कभी ये इतना ज्यादा हो जाता है कि लगता है जैसे ये हमें डुबो ही देगा। अगर कभी भी ऐसा महसूस हुआ है, तो यकीन मानिए ऐसा महसूस करने वाले आप अकेले नहीं हैं। और शायद आज की ये बातचीत एक नई राह दिखा सके। मैं आज 4 ऐसी कहानियां सुनाने वाला हूं जो सीधे सीधे मेरी जिंदगी से जुड़ी हैं। देखिए, इन कहानियों को सुनाने का मकसद किसी को डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उन गलतियों को समझना है जो हम में से कोई भी कर सकता है। इन सभी कहानियों में ना एक कॉमन धागा है, एक सबक जो शायद जिंदगी को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस जगह से जहां हमें सबसे ज्यादा प्यार मिलता है और कभी-कभी सबसे ज्यादा दर्द भी, हमारे रिश्ते। पहली 2 कहानियां जिंदगी के इसी नाजुक पहलू के बारे में हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के दिनों में मेरा एक रूममेट था। हम एक ही शहर से थे, स्कूल से ही एक दूसरे को जानते थे। वो एक कमाल का डिबेटर था, मुझसे भी कहीं ज्यादा बेहतर। इतना कॉन्फिडेंट, इतना मजबूत कि उसे देखकर लगता था कि भाई इस इंसान को तो दुनिया की कोई ताकत हरा ही नहीं सकती। हम सब जानते हैं ऐसे किसी ना किसी को जो बाहर से एकदम परफेक्ट लगते हैं ना। लेकिन उस मजबूत चेहरे के पीछे एक बहुत गहरा डर छिपा हुआ था। वो एक रिलेशनशिप में था और उस पे इमोशनली इतना ज्यादा डिपेंडेंट था कि उसे खोने का ख्याल ही उसे अंदर से तोड़ देता था। उसकी पूरी दुनिया, उसका पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस, सब कुछ जैसे बस एक ही धागे से बंधा हुआ था। मेरे मेंस एग्जाम से ठीक 2 दिन पहले मुझे खबर मिली कि उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। ये बात मुझे आज तक परेशान करती है कि जो इंसान बाहर से इतना मजबूत दिखता था, वो अंदर से कितना अकेला महसूस कर रहा होगा कि किसी से कह भी नहीं पाया। दूसरी कहानी एक यंग कपल की है। मैं उनसे अक्सर अपनी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मिलता था। दोनों की आंखों में एक अलग ही चमक थी, हर चीज को जानने की, कुछ नया सीखने की प्यास। उन्हें देखकर ना जिंदगी से प्यार हो जाता था। खैर, उन्होंने शादी कर ली, लेकिन ये एक इंटरकास्ट मैरिज थी और यहीं से बाहरी दबाव ने उनके प्यार का दम घुटना शुरू कर दिया। ये वो प्रेशर है जिसे शायद बहुत से लोगों ने महसूस किया होगा। परिवार का दबाव, समाज का दबाव। उनका वो खूबसूरत रिश्ता इस लगातार की लड़ाई में कड़वा होता चला गया। कुछ सालों बाद खबर आई कि उस लड़की ने भी इस प्रेशर के आगे घुटने टेक दिए। इन दोनों कहानियों में वजह अलग अलग थीं, एक अंदरूनी, एक बाहरी, पर नतीजा एक ही था। रिश्तों के दबाव के बाद अब बात करते हैं एक दूसरे गहरे जख्म की, विश्वासघात। और ये कि कैसे ये हमें हमेशा के लिए बदल कर रख सकता है। ये कहानी है कोई 25 साल पुरानी, उस वक्त की जब कैमरा फोन नए नए आए थे और डिजिटल प्राइवेसी जैसी कोई चीज ज्यादा लोग जानते नहीं थे। भरोसा तब भी बहुत कीमती था, लेकिन शायद उसे तोड़ना थोड़ा आसान हो गया था। वह ये कि एक लड़के ने एक बहुत ही निजी पल का वीडियो बनाकर उसे फैला दिया। वो क्लिप बाजारों में बिकी, न्यूज चैनलों पर उसका तमाशा बना। बस एक पल के लिए सोचिए उस लड़की और उसके परिवार के बारे में। उनकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी उन्हें हर रोज एक पब्लिक शेमिंग से गुजरना पड़ रहा था। उस पिता ने अपनी बेटी को तो शर्मिंदगी से दूर विदेश भेज दिया, लेकिन वो खुद उस अपमान के बोझ को बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो उस शर्म को, लोगों की नजरों को जाने नहीं दे पाए और उस बोझ ने उनकी जान ले ली। चौथी कहानी मेरे एक स्टूडेंट की है और ये कहानी शायद कई लोगों को अपनी सी लगे। जिंदगी में दिल तो सबका टूटता है, लेकिन ये कहानी दिखाती है कि उस दर्द को पकड़कर रखना कितना खतरनाक हो सकता है। एक ब्रेकअप के बाद उसने एक नतीजा निकाल लिया। साइकोलॉजी में इसके लिए एक टर्म है, अवैध सामान्यीकरण। ये एक तरह का मेंटल ट्रैप है। मतलब एक इंसान ने धोखा दिया और हमने मान लिया कि दुनिया में हर इंसान ही धोखेबाज है। ये एक ऐसा जाल है जिसमें हम सबको फंसने से बचना चाहिए। उस एक बुरे अनुभव ने उसके लिए दुनिया के सारे दरवाजे बंद कर दिए। आज वो 40 साल का है, लेकिन आज भी अकेला है, क्योंकि उसे हर रिश्ते में वही पुराना धोखा नजर आता है। वो उस एक दर्दनाक याद को जाने नहीं दे पाया। अब जो कहानी मैं बताने जा रहा हूं, वो शायद इन सब में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है।
ये उन लोगों के बारे में है जिन्हें हम सब सक्सेसफुल कहते हैं, जिनके जैसा बनने का सपना शायद हम में से कई लोग देखते हैं। मैं एक आईएएस और 2 आईपीएस अधिकारियों को जानता था। देश के सबसे प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट से पढ़े, सबसे मुश्किल परीक्षा पास की, समाज में सबसे ऊंचा मुकाम हासिल किया, लेकिन फिर भी वो जिंदगी के दबावों को नहीं झेल पाए। तो सवाल यही उठता है ना, कि एक ब्रिलियंट डिबेटर, एक प्यार करने वाला कपल, एक इज्जतदार पिता और देश के सबसे सफल ऑफिसर्स, सब कुछ हासिल करने के बाद भी जिंदगी की लड़ाई क्यों हार गए? आखिर इन सब में वो एक कॉमन बात क्या थी? और इसका जवाब इन सारी कहानियों का जो निचोड़ है वो एक बहुत ही सिंपल सी बात में छुपा है। वजहें अलग अलग थीं, किसी का दिल टूटा, किसी पर समाज का दबाव था, किसी को अपमान ने तोड़ दिया, लेकिन प्रॉब्लम की जड़ एक ही थी। देखिए, जिंदगी में ना हमें 2 लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं। एक होती है दुनिया को संभालने की, मतलब एग्जाम, करियर, समाज, ये सब। और दूसरी और ज्यादा जरूरी लड़ाई होती है खुद को संभालने की, अपनी भावनाओं को, अपने डर को, अपने दर्द को संभालने की। हम पहली लड़ाई की तैयारी में तो सालों लगा देते हैं, पर असली लड़ाई तो दूसरी वाली है। और सबसे जरूरी सबक यही है, दुनिया को संभालने से पहले खुद को संभालना सीखना पड़ता है। क्योंकि अगर आप अंदर से खोखले हैं तो बाहर की कोई भी बड़ी से बड़ी सफलता आपको कभी भर नहीं सकती। और खुद को संभालने का जो सबसे पहला कदम है वो है जाने देना सीखना। साहिर लुधियानवी का एक बहुत ही खूबसूरत शेर है जो इस पूरी बात का सार है। वो कहते हैं, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। इसका मतलब समझिए, हर कहानी का अंत वैसा नहीं हो सकता जैसा हमने सोचा था। जाने देने का मतलब हार मान लेना नहीं है। जाने देने का मतलब है खुद को उस बोझ से आजाद करना। जाने देने का मतलब है खुद को और जिंदगी को एक और मौका देना। और शायद यही वो सबसे जरूरी कला है जो हम सबको सीखनी है।